के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर मात्र 16 दिन में स्टे लगा दिया गया। विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल विश्वविद्यालयों में आज भी जो है भेदभाव किया जा रहा है। जब ओबीसी समाज को जोड़ा गया तब इन लोगों को पेट में दर्द हुआ कि हम लोग जो शोषण करते आए हैं शुरू से, ये शोषण हम लोग नहीं करना नहीं। सरकार से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा है उसको। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं तेनुघाट का यह अनुमंडल मुख्यालय है और आज यहां बहुजन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक जो आक्रोश रैली निकाली गई है, यह बोकारो थर्मल से चलकर कथारा होते हुए गोमिया और गोमिया के बाद साड़ा मोहसिर होकर यह तेनुघाट अनुमंडल मुख्यालय पहुंची है। यहाँ पर बेरमो के एसडीओ के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ बड़ा बाबू थे, उनको एक स्मारक पत्र सौंपा गया है और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से यह स्मारक पत्र दिया गया है, जिसमें मांग किया गया है कि जो यूजीसी बिल भारत सरकार ने जो लागू किया था और उसे अभी कुछ महीने पहले उसको स्टे लगा दिया गया है, उसे पुनः लागू किया जाए। इसी मांगों के समर्थन में आज यहाँ पर आक्रोश रैली के माध्यम से एक मेमोरेंडम दिया गया है। तो इस संबंध में भी उनसे बात करेंगे कि क्या क्या उनकी मांगे हैं। सबसे पहले आप तमाम मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे होंगे बैनर में कि इस देश में अभी SC ST OBC समाज के लिए, यानी कहिए कि 90% जो पॉपुलेशन हमारा, उसके लिए कि सरकार के द्वारा UGC समानता बिल 2026 लाया गया था, जिसके चलते इस UGC बिल का स्वर्ण समाज के तथाकथित लोगों के द्वारा भारी विरोध किया गया। और आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सोची समझी रणनीति के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर मात्र 16 दिन में स्टे लगा दिया गया, जिसके चलते इस 90% के जो लोग हैं SC ST OBC भारी आहत हैं कि एक बिल लाया गया था। हमारे यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे लोग अध्ययनरत हैं, जिनके आए दिन अत्याचार जुल्म होता है, अगर किसी तरह से वो लोग पढ़ लिख करके सही जगह पर पहुंचते भी हैं तो उनके मार्क्स काट दिए जाते हैं। उनके तरफ बहुत तरह की प्रताड़ना है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे रोहित बेमुला एक छात्र थे, जिनको इस तरह का माने प्रताड़ना का शिकार होने के चलते उनको सुसाइड करना पड़ा। उसी तरह एक हमारी छात्रा थी पायल तड़वी, उनको भी सुसाइड करना पड़ा। उनको देखते हुए एक पिटीशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे बच्चों को सुरक्षा के लिए एक बिल लाया जाए। यह बिल उसी सुरक्षा के तहत लाया गया था। 2012 से या 2026 इतने लंबे संघर्ष के बाद यह बिल लाया गया, लेकिन कुछ मनुवादी सोच के लोगों ने इस बिल का विरोध किया और इस पर सुप्रीम कोर्ट नानन फानन में स्टे लगा दिया गया है। उसी को हम लोग चाहते हैं कि इसे आक्रोश महारैली के माध्यम से कि उस बिल में जो स्टे लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पर अविलंब स्टे हटाया जाए और उस बिल को अविलंब लागू किया जाए। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सभी जान रहे हैं कि पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। UGC बिल लागू किया गया, क्यों लागू किया गया, इसकी ज़रूरत थी। आज भी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल विश्वविद्यालयों में आज भी जो है भेदभाव किया जा रहा है। हमारे होनहार बच्चे यदि वहाँ पढ़ रहे हैं तो उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, जिसका कारण जो है मानसिक प्रताड़ना के कारण कई लोग पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं या तो आत्महत्या कर रहे हैं और उसे दबा दिया जा रहा है। हमारा कहना है कि आज इसकी ज़रूरत पड़ी है और आज जो है कथित लोग 15% के लोग जो हैं, हमारे 85% के जो लोग हैं, उनके हक अधिकार की बात UGC के तहत लाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उसे दबाने के लिए कोर्ट में दायर किया गया है याचिका और उसे अभी तत्काल स्टे लगा दिया गया है। तो हम लोग मांग देने आए हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, अनुमंडल पदाधिकारी के महोदय से के माध्यम से कि हमारा जो मांग है ये लागू रहे, समानता बिल UGC का लागू रहे, ताकि हमारे बच्चे बड़े बड़े जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं उन्हें मानसिक प्रताड़ना ना झेलना पड़े और अच्छी शिक्षा व्यवस्था लेकर आएँ और समाज को एक अच्छा दशा और दिशा दिखाएं। यही हम लोग कामना करते हैं। धन्यवाद। क्या कहिएगा गोवर्धन? सबसे पहले आज मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक बधाई अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ ही साथ ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो UGC जो हमारे सरकार लेके आए हैं, कहीं न कहीं मनुवादियों को पेट में मरोड़ हुआ
कि जो हम लोग लगातार शोषण SC/ST और ख़ास करके जब SC/ST एक्ट तो हमारा लिए था ही, जब OBC समाज को जोड़ा गया तब इन लोगों को पेट में दर्द हुआ कि हम लोग जो शोषण करते आए हैं शुरू से, ये शोषण हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि, और लोगों से कहना चाहते हैं कि जब सरकार 370 का बिल लाया उसका आप लोगों ने स्वागत किया, जब सरकार राम मंदिर बनाए उसका स्वागत किया, और तरह तरह के कानून लाए सबको स्वागत किया, लेकिन जब सरकार ये UGC बिल लेकर आता है तब पता चलता है कि देश का प्रधानमंत्री तेलिया समाज का है और तेली कह के इनको संबोधित किया जा रहा है। तो ये कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे इस देश के SC/ST और OBC समाज के लोग हैं उनसे आग्रह करते हैं ये जो बिल हमारे हक और अधिकार के लिए आया है उसके लिए एक एक घर से निकलना होगा और लड़ के ये कानून को फिर से हम लोग को लागू कराना होगा। मेरा नाम है ललन राम, बोकारो जिला भीम आर्मी कार्यकारी अध्यक्ष। आज आक्रोश रैली में क्या कह रहे हैं? सर, आक्रोश रैली निकालने के कारण है कि अब बहुत हो चुका सर, बहुत बर्दाश्त किया हम लोगों ने, हमारे बहुजन ने बहुत बर्दाश्त किया। सरकार एक छोटा सा UGC लोगों को पेट में धोना लगा, संपूर्ण को संवैधानिक करते हैं। इस बिल को कुछ लोग द्वारा और सुप्रीम में एक को रोक दिया गया। हम लोग चाहते हैं, आज हम लोग आए हैं SDO साहब के पास हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि इस UGC बिल को सरकार पुनः लागू करे और भीम आर्मी के सभी से करते हैं पूरे साथ कि हम लोग गांव लोगों को बहुत जागरूक आप बरतने की, अब आप अपना को जीने इसलिए साथ उठो, संघर्ष करो, अपने हक लड़ो। पीढ़ी तुम्हारा कुचला जाएगा, हिसाब मांगेगी, तुम दे, इसलिए साथ हम लोग आगे बढ़ करके इस बिल को पारित करके पूरे देश में देख रहे हैं कि सरकार इस चीज से हम लोग जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लड़ने के लिए तैयार है और पूरे देश में UGC के हमारे लोगों ने धरना दिया और हम लोग पूरे देश में जब तक ये बिल नहीं। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा UGC बिल पर जो रोक लगाया गया है पुनः उसको केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि उसको पुनः लागू किया जाए और पूरे देश में जो अराजकता फैलाए हुए हैं चंद लोगों के द्वारा इसको अविलंब वापस लिया जाए और पुनः इसको लागू किया जाए। बाल गोविंद मंडल, बेरमो प्रखंड CPI-ML के सदस्य। आज के रैली में जो UGC के सवाल पर और राहुल एक्ट बिल लागू करने के सवाल पर आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदया के समक्ष में जो ST OBC AC के साथ में जो घोर मजाक हो रही है उसी के सवाल पर आज हम लोग आक्रोश रैली कर रहे हैं कि ताकि जो भी यूनिवर्सिटी है, तमाम यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे का अधिकार था, बोलने का अधिकार, बैठने का अधिकार, परीक्षा में शामिल होने का अधिकार, ये मानववादी लोगों ने उस चीज़ को हमेशा ST AC OBC के बच्चे को पीछे ढकेलने का काम किया, जिसका जीता जगत उदाहरण राहुल बेमुल्ला के साथ हुआ, पायल तड़वे के साथ हुआ, दर्शन के साथ हुआ। इस प्रकार से अनेकों जगह में ये घटनाएं घट रही है और इसी घटना को रोकथाम के लिए और मानववादी व्यवस्था के खिलाफ आज हम लोग सड़कों पर है और आने वाला दिन में और हम लोग मजबूती से सरकार के खिलाफ मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और सरकार से कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाए
और राहुल एक्ट बिल और यूजीसी जो स्टे लगाया है उसे अविलंब हटाया जाए और तमाम कैंपस में, तमाम यूनिवर्सिटियों में उसे मानववादी व्यवस्था के खिलाफ एकजुट हो और एकजुट हो करके सबको न्याय मिले, इतना ही हमें कहना है। हमारे समाज के आज आप बच्चे रैली में आए जो हैं, मेहनत क्या करके कहना है? किसी तरह पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं। आज जो आक्रोश रैली में आए हैं, और उनके साथ जो यूजीसी बिल तरह के सरकार के द्वारा लागू किया गया था, तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा जो है षड्यंत्र रच करके सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर करके जो स्टे किया गया है, हम सरकार से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा है उसको अविलंब स्टे को तोड़ लगा करके उसको जो है यूजीसी बिल लागू किया जाए पुनः। जान भी गंवाना पड़ता। यदि यूजीसी बिल स्टे को नहीं तोड़ा जाता है, यदि उसको नहीं, तो निश्चित रूप से पूरे भारत वर्ष में एक जन आंदोलन, आक्रोश रैली चलेगा और जब तक यूजीसी बिल लागू नहीं होगा तब तक जो है आंदोलन चलते रहेगा। सरकार को इस पर पहल करना चाहिए और नहीं पहल करेंगे तो पूरे देश में इसके लिए आग लगेगा।